तो मुझे यहाँ पे लगी जहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी मतलब इस सेवा में लगे हुए, तो बड़ा अच्छा लगा कि यार इतने छोटे छोटे लोग अभी काम कर रहे हैं, मतलब धर्म का काम कर रहे हैं। तो आपसे मैं बात करना चाहूंगा, मेरे साथ में अनिल नेगी जी है, तो इनसे भी कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये भी जो इस नंदी महाराज को पकड़ने गए थे, तो उनको मैंने उस टाइम वीडियो में देखा था। बहुत अच्छा काम करे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा काम के लिए, और ऐसा बहुत ही काम करते रहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप आपके चैनल को। और मेरा नाम अनिल नेगी है, मैं मानपुर मच्छ से रहने वाला हूँ। मैं मतलब पिछले कई सालों से गौवंश की सेवा कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर पीड़ित जो गौवंश होते हैं, अपने रोड एक्सीडेंट होते हैं, उन्हीं की सेवा करता हूँ। बाकी मेरा कोई इश्यू नहीं था कि गौशाला वगैरह का। ओनली जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कोई गाय खत्म हो गई, उसका मिट्टी दाग संस्कार करवाना नहीं होता, जैसी व्यवस्था पैसे नहीं होते तो हाथों से खड्डा खोदना। अभी भी एक नंदी महाराज हमारे गौशाला में खत्म हो गए, उनकी हमारे पास जैसी व्यवस्था नहीं हो पाई। हमने बहुत लोगों को बोला, फोन भी किया, लेकिन वही चीज़ है ना, पैसों के बिना कोई काम नहीं होता, और जैसे भी काम हो तो हो भी नहीं पा रहा था। तो हमने अपने भाई आए हुए हैं, ये मेरे साथ के भाई है, ये लोग आए हैं नंदी महाराज के लिए। अभी खड्डा खोद रहे हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। अब ये नंदी महाराज है यहाँ पे, अभी कुछ ही देर में हम चलेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे कि हाथों से खड्डा खोद कर फिर गाड़ते हैं, खुले में नहीं छोड़ते। चाहे वो गांव की हो, चाहे वो गौशाला की हो, जहां तक हमारे को सूचना मिलती है वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, कुछ दिनों पहले मैंने एक नंदी को रेस्क्यू किया था। मानपुरा मचड़ी के अंदर कूट का पास गांव पड़ता है, शोर माता का मंदिर है, उसके पास में हमने नंदी को रेस्क्यू किया था। अब उस नंदी की कंडीशन किसी ग्रामवासियों ने या किसी ग्रामीण ने, किसी ने भी मतलब नंदी महाराज को कुल्हाड़ी से मारी है, पीछे से 3 वार की थी। तीनों वार इतने गंभीर वार थे कि बहुत टाइम लगा नंदी महाराज को रिकवर होने में। और आप अभी प्रेजेंट में चेक कर सकते हो। जैसा कि मैंने देख भी लिया इसे, मैंने वीडियो भी देखा था। बिल्कुल, अभी प्रेजेंट में भी आप देख सकते हो कि नंदी महाराज क्या रिकवर में है। तो भैया, हम हवाबाजी सोशल मीडिया नहीं करते, ओनली जो धरातल पे काम होता है ना वही काम करते हैं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हवाबाजी करने का, न हमारा कोई लक्ष्य है कि सोशल मीडिया के पे आने का। जो हम करते हैं वो हमारे को पता है या उसको पता, जिसके लिए कर रहे हैं गौ माता को, या उसको पता है। बाकी हम किसी को सर्टिफिकेट दिखाना नहीं आए कि हम गौ रक्षक है, हम गौ सेवक है। रातों को तस्करी गाड़ियां जाती है, काफी लोग हैं अपने हिंदुओं में जो गाड़ी को रोक तो लेते हैं हम लोग, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, आप इस गाड़ी को जाने दो। क्यों? क्योंकि वो घूस लेता है। तो भैया, इन चीजों पे भी रोक होनी चाहिए। मतलब भैया, हर चीज की आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर भी है ना, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गौ माता के नाम से चंदा मंगा रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, कभी सेवा की नहीं फिर भी वो लोग चंदा मांगते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो बेजुबान जीवों की रक्षा कर रहे हैं। और उनके साथ मतलब आप एक चीज बताइए मुझे यहाँ पर, कि जैसे ये जमीन है, ये मतलब सरकार की है आप। हाँ, ये यहीं की ग्रामवासियों की है, इन्होंने निर्माण किया करवाया था यहाँ पे। हमारे को तो यहाँ पे हमारे भाई है शिवराज जी, उन्होंने लेके आए थे गौशाला के लिए। तो हम मानपुरा मत्स्य सेवा करता था, तो बोला कि भाई आप एक्सीडेंट केस उठाते हो? मैं कि बिल्कुल। तो गौशाला मैं दिलाता हूँ। तो सरपंच के द्वारा हमारे को यहाँ पे एनओसी मिली थी, और ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ से काम हो रहा है। बस मैं ग्रामवासियों से एक ही विनती चाहता हूँ कि जो ये छत गिरने लग रही है, आप इसके ऊपर ध्यान दें। बाकी आपकी मर्जी, गौ माता के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन जो गिर रही है उसके ऊपर ध्यान रखिए। क्योंकि हम छत का निर्माण करवाए या गायों के लिए चारे की व्यवस्था करें, या तो चारे की व्यवस्था हो जाए, या मेडिसिन की व्यवस्था हो जाए, या बांट की व्यवस्था हो जाए, आपको मैं हर चीज यहाँ पे आप हो, मैं आपको चैनल के माध्यम से जनता तक, जहां तक आपकी बात पहुंच रही है, मैं आपको उनको सबको दिखाऊंगा कि हमारे पास दवाइयाँ कितनी है, क्या स्टॉक है, हम बांट कितना क्या बनाते हैं, हमारे पास बांट इनकी पड़ा है नहीं मेडिसिन पड़ा। वगैरह आप ही हैंडल करते हो। बिल्कुल, हमारे को जैसे कोई भाई होता है कि बोलता है कि भाई कोई चीज की आपकी जरूरत है, तो रिकॉर्ड सबसे हम बोल देते हैं, मैं भाई हमारे को ये चीजें चाहिए, उनको पर्ची बनाते हैं, उनके पास भेज देते हैं। वो आदमी अपनी जेब से हमारे को दवा लाते ला के दे दे। अभी हमने पिछले 2 दिन पहले एक भाई को मैंने बोला था, फोन किया था, मेरा मिलने वाला भाई है, बोले भाई अभी कोई चीजें की जरूरत है क्या? मैं बिल्कुल भाई, मेरे को सख्त जरूरत है। बोले किस चीज की? मैं कि दवाइयों की। तो 9,900 रुपए की दवाइयाँ उन्होंने मंगवाई है। अभी तक वो आई नहीं मेरे पास, लेकिन वो आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं। पिछली बार मतलब अभी 1.5 मंथ पहले उन्होंने मेरे पास 20,000 की दवाई भेजी थी। तो मैं मतलब आसपास के, मतलब मेरा काम ज्यादा कर बताया ना आपको, फील्ड का काम है, जहां तक सूचना मिलती है वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। हमारे पास वैसे कोई साधन नहीं है, हम बाइक से जाते हैं, कोई गाड़ी, पेट्रोल वगैरह सब आपका ही रहता है। पेट्रोल वगैरह सब हमारा। अभी एक भाई है मेरे साथ, बहुत छोटा है, इसका तो हाथ टूट भी गया था। आप हाथ कैसे टूटा मैं आपका? हाथ क्या है नंदी कि महाराज। नंदी महाराज से थोड़ा सा फ्लेक्सो कर रहे थे, उसको पकड़ रहे थे, तो
उसके सींग वगैरह से लग गई थी, इसलिए मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो देखिए कितना मतलब हार्ड वर्किंग करते हैं ये इन बेजुबान जीवों के लिए, तो हमें भी अपना कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अगर आपसे जितना बने उतना आप इनका सहयोग कर सकते हैं, जो वो दीवार की बात है या छत की बात है, वो इनका मतलब वो ठीक हो और इनका मतलब भला हो सके। और ये जो इतना भी धर्म है, मैं गांव वालों से भी कहना चाहूंगा कि आपने जो आज तक धर्म किया है भाई, अगर ये कभी ना कभी ये हादसा हो गया तो वो धर्म कोई काम का नहीं रहेगा, सब पानी में मिल जाएगा। तो मेरी यही आपसे दुर्खास्त है कि इस चीज पे गौर करो और जितना हो सके उतना इसमें यार सहयोग करो। हमारा एक ही मकसद है, जो गांव की आवाज है उन्हें देश तक पहुंचाना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश मीणा, आप देख रहे हो ग्रामीण दर्पण न्यूज मीडिया। जय हिंद, जय भारत।